अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 4D और डेटा एनालिसिस वाला चैप्टर है। स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस टॉपिक है, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका। और कहते हैं इसमें क्वेश्चन में कि फाइंड एन एस्टीमेट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन और फॉर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डेटा शोइंग योर वर्किंग क्लियरली। देखो, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की हम बात करते हैं तो यार स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है समीशन एफ एक्स स्क्वायर का सम डिवाइड बाय समीशन एफ। और यहाँ पर अगर आपका टीचर मीन लिखवाते तो आप मीन भी लिख दें या फिर समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर ले लें। और ये रूट जो है ना स्क्वायर रूट पूरे पर है, ठीक है। अच्छा, टीचर मीन इसलिए लिखवाता है कि वो पहले मीन निकलवाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मीन पहले चाहिए होता है, तो वो तो आप इसमें आराम से बन सकती है चीज़, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मीन सीख कर ही बच्चा स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर आता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो ये एक्स लिखा हुआ है ना, ये वाला जो एक्स लिखा हुआ है सर, ये एक्स नहीं है, ये बेसिकली आपकी क्लास इंटरवल है, ठीक है ना, या जिसे आप क्लास लिमिट भी कहते हैं। क्लास बाउंड्री कोई नहीं कह सकता इसको, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हम इसको सपोज़ कर लेते हैं कि हमारी क्लास इंटरवल ये क्लास लिमिट है 0 से लेकर के एक्स और एक्स से लेकर के 5। अच्छा, मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ 0 से लेकर 5, जो थोड़ी सी हमें आदत है। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं बना सकते वरना बाउंड्री बन जाएगी। इन्होंने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि 0 और x से लेकर 5 तक की वैल्यूज आएंगी और यहाँ 5 से बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी कि 5 नहीं आ सकती, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें आएंगे, ठीक है। तो कभी कोई समझे कि 10 से ख़त्म हो रही है, 10 से स्टार्ट हो रही है तो क्लास बाउंड्री है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्लास बाउंड्री में जहाँ से ख़त्म होते हैं वहीं से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे 15 से स्टार्ट ख़त्म हुई है तो 16 के बाद वाले नंबर यहाँ से लेंगे, या 20 पे ख़त्म हुई है तो यहाँ पर 21 के बाद के नंबर लेंगे, ठीक है। और लास्ट वाले में 25 नहीं ले सकते, 26, 26, 27, 28, 29, 30 होगा यहाँ पर, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 4, 12, 20, 24, 16 और 4, ठीक है। अब आपको एफ एक्स और एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स तो यहाँ है ही नहीं। बेसिकली एक्स जो होता है अगर ना गिवन हो तो हम उसे मिड पॉइंट कंसीडर करते हैं। कंसीडर क्या करते हैं, होता है मिड पॉइंट होता है क्लास इंटरवल का, ठीक है। इसका मिड पॉइंट होगा लाइक 0 + 5 हो जाएगा 5, 5 डिवाइड बाई 2 होता है 2.5, ठीक है। अब इसकी बारी हो गई, इसकी बारी 5 + 10 15, 15 डिवाइड बाई 2 7.5। इन्हें प्लस करो 25 डिवाइड बाई 2 12.5। इन्हें डिवाइड करो 35, 35 डिवाइड बाई 2 17.5। इन्हें डिवाइड करो 45, 45 डिवाइड बाई 2 22.5। और इन्हें ऐड करो तो हो जाएगा 55, 55 डिवाइड बाई 2 20, 55 है ये, नहीं, हाँ 55, 55 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 27.5, ठीक है। और अगर आप देखें शुरू के आप 2.5 और 7.5 और 7.5 के बाद 12.5, इसमें 5 5 का गैप आ रहा है तो हम भी 5 5 के गैप से आगे गए। देखें 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27.5। अब आपको चाहिए एक्स स्क्वायर। अब मुझे कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा, ठीक है। 2.5 का स्क्वायर है 6.25, दिस इज 6.25। 7.5 का स्क्वायर है 56.25। 12.5 का स्क्वायर है 156.25। 17.5 का स्क्वायर है 306.25। फिर 22.5 का स्क्वायर है 506.25। और उसके बाद 27.5 का स्क्वायर है 756.25, ठीक है। ये सारे मैंने स्क्वायर्स ओपन कर दिए। अब मुझे जो चाहिए बात, अब मुझे फार्मूले की निस्बत से मुनासबत से मुझे पहले एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। इन सब को आपस में पहले मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है। जब इन लोगों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो एक कॉलम बन जाएगा आपके पास एफ एक्स का, ठीक है। मैं अलग कलर इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें कि कॉलम कौन कौन से कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अब एफ एक्स को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अब एफ एक्स को हर एफ के वाले नंबर को एक्स से मल्टीप्लाई करवाना, लाइक 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये हो जाएगा 10 हमारे पास, ठीक है। 2 पॉइंट, ये बिना कैलकुलेटर के भी समझ में आ गई मुझे बात। और 12 को 7.5 से मल्टीप्लाई करवाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है
12 और 7.5 को, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, फिर इन दोनों को 20 और 12.5 को मल्टीप्लाई करवाएं, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करवाते जाएं तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। ये हो जाएगा 250। फिर 24 और 17.5 को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये मेरे पास आ रहा है 420। फिर इसके बाद 16 और 22.5 को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आता है 360। और इसके बाद 4 और 27.5 को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ रहा है 110। ठीक है, अच्छा अब जनाब प्रॉब्लम ये है आपके पास कि अब आपको f को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि इस जो वो है क्वेश्चन में जो फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब 4 को 6.25 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 और 6 12 और 12 और 12 24 24 25 25। ठीक है, फिर 12 को और 56.5 को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, यह आ गया 675। फिर अगला 20 को मल्टीप्लाई करवाना है 120 को मल्टीप्लाई करवाना है 156.25 के साथ, तो ये है 3125। ठीक है, फिर 24 को मल्टीप्लाई करवाना है 306.25 के साथ, तो ये बन रहा है 7350। फिर इस तरह से 16 को मल्टीप्लाई करें 506.25 से, तो ये बन रहा है 8100। और 4 को लास्ट में मल्टीप्लाई करना 756.25 से, तो ये बन रहा है 3025। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर लो, समीशन एफ एक्स को, समीशन एफ एक्स स्क्वायर को और समीशन एफ, मुझे तीनों चीज़ें चाहिए। ठीक है, ये तो 80 है हमारे पास, और एफ एक्स का सम कितना आ रहा है 1240। ठीक है, और ये, और हमारे पास इसका आ रहा है सम 22300। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास आ जाए इसके अंदर, थोड़ा सा टाइम टेकिंग जॉब है। एफ एक्स का स्क्वायर कितना था हमारे पास 22300, ये है 22300, और समीशन एफ था मेरे पास 80 माइनस समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। समीशन एफ एक्स है मेरे पास 1240 और समीशन एफ है मेरे पास 80, और इस पर आएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा है 1240, सही है। अब इसके बाद डायरेक्ट कैलकुलेटर में पूरी वैल्यूज़ टाइप करें, मैंने आपको कैलकुलेटर में टाइप करना सिखाया हुआ अभी इस पूरी वैल्यू को। ठीक है, पिछली वीडियोस में, तो 6.20 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंस फिगर। सही है, होप्स को आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।